जो रसों का समूह, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत रसों का रसा समास्वादन करता है, एक ही रस समूह रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक और आस्वाद्य, लीला, धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करता है, उसी का नाम महारास है। रास पंचाध्यायी में वेणुनाद से लेकर गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी वार्तालाप, उनका रमण, श्री किशोरी जी के साथ भगवान का अंतर्धान और पुनर्प्राकट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर भगवान का विराजना और उनके द्वारा जो कूट प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना, तत्पश्चात महारास का नृत्य, गोपियों के साथ क्रीड़ा, जल की वन विहार आदि अनेक लीलाएं जो हमें मानवीय भाषा में होने के बाद उपरांत भी परम दिव्य है। रास वस्तुतः परम उज्जवल रस का दिव्य प्रकाश है। ये कोई साधारण लीला नहीं है और साधारण बुद्धि से समझने आने वाली लीला भी नहीं है। इस लीला को समझने के लिए, इस भाव को समझने के लिए हमें अपने सत्व को, अपनेपन को भुलाकर संसार शून्य और सांसारिक संस्कारों से शून्य होकर, निरावृत होकर हम जब इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ही महारास का अर्थ और महारास का तात्पर्य समझ में आ सकता है। और जब ये बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो प्रभु की कृपा से जिस प्रकार गोपियों को उनके साथ महारास करने का आनंद हुआ, जीव का ईश्वर से जो मिलन हुआ वही संभव हुआ। देखिए, भगवान ने जीव का ईश्वर से मिलन होने के और रास की लीला में प्रवेश करने के लिए दसम स्कंद में भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से दर परत, स्टेप बाय स्टेप जिसको कहते हैं, सूत्र दिए। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के विनाश के भी लक्षण बताए हैं कि मनुष्य का पतन किस तरह हो सकता है, उसी तरह मनुष्य के उत्थान का, जीव के उत्थान का जो सूत्र है वो भगवान दसम स्कंद में अपनी लीलाओं के माध्यम से उनका प्रदर्शन करते हुए और महारास तक ले जाने के सूत्र हमें दिखते। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, जीव जब विषयों का ही ध्यान करता है तो क्या होता है? संगस्तेषु उपजाय, उससे उसके साथ संग उपज जाता है, संग प्रकट होने लगता है, मोह की जागृति। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। और जब मोह की उत्पत्ति होती है तो कामनाएं जागृत होने लग जाती है, और उन कामनाओं की पूर्ति के अभाव में
मनुष्य में क्रोध की जागृति। और इस प्रकार ये सभी बातें, क्रोधात भवित सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान ने ये सूत्र दिए हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में 10वें स्कंद में रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं से, जन्म से लेकर के और जितने भी लीलाएं महाराज तक उन्होंने करी है, उनमें भी कुछ सूत्र का प्रतिपादन उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से किया है। और उसकी शुरुआत होती है पूतना के वध से। पूतना और कोई नहीं है, हमारी अपनी जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं और इच्छाएं हैं। भगवान कहते हैं यदि आपको महारास में प्रवेश करना है तो सबसे पहली शर्त होगी कि आपको अपनी वासनाओं को नष्ट करना। उसके बाद भगवान दूसरा सूत्र देते हैं कि सक्टासुर के वध के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि वासनाओं के समाप्त होने के बाद आपकी जो अविद्या है उसका नाश आपको करना। भगवान अविद्या के नाश के द्वारा मनुष्य में उसके जो रजोगुण कम है, उस रजोगुण का नाश करते हैं। और रजोगुण क्या है? तृणावर्त रूपी जो हमारे रजोगुण है, भगवान उसके विनाश से मनुष्य को रजोगुण की नाश की और सूत्र देते हैं। क्योंकि रजोगुण का जब नाश होगा तो हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि होगी। और जब जीव में सात्विकता आती है तो उसका सात्विकता आने से ही उसके उस जीव की आसक्ति जो है उसका विनाश हो। जीव के मन से, बुद्धि से आसक्ति जो है वो नष्ट होती है। भगवान अपनी माखन चोरी रूपी लीला से मटकियां फोड़ फोड़ करके और ये सूत्र देते हैं कि जब आपके अंदर, जीव के अंदर सात्विकता का भाव जागृत होने लगता है तो मैं आसक्ति रूपी मटकी को फोड़ देता हूं। और जब संसार से आपकी आसक्ति रूपी मटकी फूट जाती है तो भगवान आपके वश में हो जाते हैं। भगवान मुझे कहते हैं मुझे वश में करने का एकमात्र कोई साधन है तो आपको संसार की आसक्ति को छोड़ना होगा और मेरी ओर आना होगा। और जब जीव संसार से विमुख होकर परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो भगवान दामोदर लीला के माध्यम से प्रभु को अब जीव के बंध में बन जाते हैं और ये सूत्र देते हैं कि मैं प्रेम से आपके वश में होने के लिए तत्पर हूं। और जब जीव के अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब आसक्ति मिट जाती है तो जीव के मन में केवल और केवल परमात्मा का प्रेम जागृत रहता है, दूसरी बातें गौण हो जाती हैं। तो जब प्रेम का प्राकट्य जीव के हृदय में होता है तो भगवान दंभ और पाप ताप रूपी बकासुर और अघासुर का नाश करते हैं। ये बकासुर और अघासुर कुछ नहीं, जीव के दंभ और पाप और ताप रूपी देते ही है। भगवान इसके माध्यम से हमें ये संदेश देते हैं। अगला सूत्र भगवान नाग दमन लीला भगवान ने जो की, प्रलंबर का वध किया, उसके माध्यम से देना चाहते हैं कि जब मनुष्य के दंभ और पाप और तापों का शमन हो जाता है तो दावाग्नि रूपी जो विषय है वो शांत हो जाता है। अर्थात हमारी जो वासना रूपी जो अग्नियां हैं जो अंतर्निहित रहती हैं, ऊपरी नहीं, भीतरी मल अभी भी रहता है, वो अंतःकरण की जो शुद्धि है, हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से तभी शुद्ध होती हैं जब तक हमारा अंतःकरण वासनाओं से मुक्त नहीं होगा,
तब तक कालिय दमन की लीला हमारे जीवन में नहीं आ सकती। और इस प्रकार जब हमारी इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध होकर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो भगवान हमें अपने वेणु गीत के माध्यम से जीव को ईश्वर की ओर मिलने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्योंकि वेणु का मधुर गान जब सुनने की योग्यता हमारे में आ जाती है, तो हम नाद ब्रह्म की उपासना करने लगते हैं, अर्थात ब्रह्म की उपासना की और हमारा एक कदम और अग्रसर। धीरे 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 हम उस महारास की लीला में प्रवेश करने की योग्यता की ओर बढ़ते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, अब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जीव की इंद्रियां उनको संवर्धित हो गई हैं, वो परिष्कृत हो गई हैं, पुष्ट हो गई हैं, उनमें भक्ति रस का संचार हो गया है। तो भगवान गोवर्धन लीला के माध्यम से ये देते हैं कि फिर मैं उस जीव को जिस प्रकार मैंने गोवर्धन को अंदर धारण करने के लिए और अग्रसित करता, और इस प्रकार धीरे धीरे परिष्कृत होते हुए जीव जब पूर्णतः शुद्ध होने को आता है, किंतु अभी भी हमारे भीतर कुछ अज्ञान और कुछ वासनाएं रूपी पर्दे जो है ना, वो रह जाते हैं। वो आवरण जो है, अज्ञान और वासना के जो आवरण है, क्योंकि हमारी वासनाएं, कामनाएं वो शारीरिक रूप से तो मिट जाती हैं, लेकिन कभी कभी वो अंतर्निहित अभी भी रहती हैं। भगवान कहते हैं कि ये आखिरी जो पर्दा है, ये जब तक जीव के ऊपर से नहीं हटेगा, वो अभी भी महाराज के अंदर प्रवेश करने के योग्य नहीं है। तो गोपियों की चीर की ये चीर लिहर लीला और कुछ नहीं, जीव का अज्ञानता और वासना रूपी जो आवरण है, जो मेरे और ईश्वर और जीव के मध्य ये जो पर्दा है, मैं उस अज्ञानता और वासना रूपी पर्दे का हरण करके और जीव को मेरे साथ महारास करने के लिए, मतलब एकाकार करने के लिए, जीव का ईश्वर से मिलन करने के लिए मैं उसको अब अग्रसित कर देता। और जब इतनी सारी बातें जब हो जाती है, हमारी वासनाएं और हमारी कामना रूपी जो पर्दे गिर जाते हैं, तो हमें महाराज भगवान का दर्शन होने का, उनको देखने का, उनका अनुभव करने का सुयोग सुयोग हमें प्राप्त होता है। और यही बात भगवान गोपियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। वेणुनाद करके भगवान उनका आह्वान करते हैं कि अब आप मेरे साथ में लीला करने के लिए आप योग्य हुई हैं, और भगवान उनका आह्वान करते हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान वेणुनाद करके योग माया की सहायता से भगवान के मन में इस शरद पूर्णिमा के दिन जीव के साथ रमन करने का जो संकल्प मन में जागृत होता है, तो भगवान योग माया की सहायता से अपनी लीलाओं का विस्तार करते हुए सम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमल
क्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। तब भगवान ने सुंदर वेणुनाद किया है, और वेणुनाद का गान सुनते ही गोपियां भाव विभोर होकर के और उस महारास की ओर दौड़ पड़ती है, जहां से ये वेणुनाद का स्वर उन्हें सुनाई पड़ता है। गोपियां जैसी भी अवस्था में थी, उन सभी अवस्थाओं को उसी तरह छोड़ते हुए, जो गोपी जो जो क्रिया कर रही थी उसने वैसी तरह उसे छोड़ दिया और उस वेणु नाद की तरफ बड़ी जोर से, तीव्र गति से अग्रसरित होती हैं। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज लिखते हैं जवलोल कुंडला, उनके जो कुंडल है ना वो हिल रहे हैं। ये कभी हिलेंगे जब अब धाव दौड़ते हुए जाए, मतलब गोपियां दौड़ते हुए उस वेणुनाथ की तरफ जा रही। सुखदेव स्वामी आगे लिखते हैं, उस समय गोपियों की क्या स्थिति है। गोपियां ठाकुर के रास में प्रवेश करते ही उनको जो मिलन जब उनका होता है, उस मिलन के समय भगवान की कृपा से, भगवान के आलिंगन से उनके जितने भी जो अशुभ कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र तापद्दुता शुभ ध्यान प्राप्ता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। और भगवान का संस्पर्श पाते ही, क्योंकि उनके अशुभ कर्म सारे नष्ट हो गए हैं, यद्यपि भगवान का आलिंगन उन्होंने जार बुद्धि से किया है, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। वो जैसे सोना जो है वो पारस, लोहा जो है वो पारस मणि के संपर्क में आने से स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार जीव जब परमात्मा की सन्निधि में अपनी शरणागति में जाता है तो वह उसी तरह कंचन बन जाता है, फिर वो लोह नहीं रहता। क्योंकि भगवान यहाँ पे एक बात सुखदेव स्वामी लिखते हैं, कामं क्रोधं भयं स्नेहं मेक्यं सुहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। आप किसी भी भाव से भगवान को भक्ति, कामना से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, किसी भी भाव से आप भगवान को भजिए, भगवान आपका हर भाव मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए गोपियां जिस भाव से भी वहां पहुंची, भगवान ने गोपियों के स्वागत में कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह रस्यानामयम कश्चित रूता गमन कारणम। देखिए, जीव परमात्मा के पास पहुंच चुका है, लेकिन परमात्मा अभी भी जीव की परीक्षा ले रहे हैं कि ये मेरे पास आ तो गया, लेकिन अभी भी ये किस भाव से मेरे पास आया। भगवान जीव से ये पूछते हैं और गोपियों को ये पूछते हैं, हो महाभागा, हे महाभागो, आपका बहुत स्वागत। आप बताइए,
आप किस कारण से मेरे पास में आई, आप किस कारण से मेरे पास। कहने का तात्पर्य है कि भगवान जब जीव को अपने पास बुलाते हैं, अपने साथ अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, तो बार बार उसकी परीक्षा लेते हैं कि वो केवल और केवल मेरे लिए आया है या अभी भी उसके मन में कुछ कामनाएं या कुछ वासनाएं। और ये आखिरी परीक्षा है परमात्मा के साथ जीव की मिलन। भगवान गोपियों के साथ रास का, जब गोपियां उनके साथ रास लीला में सम्मिलित होती हैं, तो गोपियों को ऐसा लगता है हमारे से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है कि जो साक्षात ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो हमारे साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यत है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली, भाग्यशाली इस दुनिया में कौन हो सकता है। भगवान कहते हैं जीव में जब भी किसी भी प्रकार का अहंकार लेश मात्र भी प्रकट होता है, अहंकार मेरा सबसे प्रिय भोजन है, मैं अपने प्रिय में अहंकार नहीं देख सकता। और जब किसी भी प्रकार का मान या अभिमान या अहंकार जिसको कहते हैं, वो हमारे में जीव में जागृत होता है, तो परमात्मा अंतर्धान हो जाता है। और यही बात गोपियों के साथ भगवान के ने करी है। और न केवल गोपियों के साथ, भगवान जब गोपियां जब भगवान को अंतर्धान होने के बाद कुछते कुछते वन की तरफ जाती हैं, लता पता वृक्षों से बात पूछती हैं, तो उन्हें किशोरी जी के दर्शन होते हैं। ठाकुर किशोरी जी को जब अपने साथ रमन करते हुए ले जाते हैं, तो किशोरी जी को भी मान हो जाता और वो कहती हैं, वह गोविंद मुझे अपने कंधे, मेरे पैर थक चुके हैं, मुझे आप अपने कंधे पे बैठा लीजिए, आपने सबका त्याग कर दिया, केवल मात्र मैं ही आपके संगिनी हूँ। ये मान जो ही श्री किशोरी जी को होता है, भगवान तत्काल अंतर्धान हो जाते हैं। और उसके पश्चात गोपियों के साथ जब किशोरी जी का मिलन होता है, तो देखते हैं कि सभी उस परमात्मा को खोजने के लिए व्याकुल और विहल हो रही है। और गोपियां श्री किशोरी जी के साथ मिलकर के परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, पुनः उनको पाने के लिए व्याकुलता से रोने लगती है। और इसी रुदन के रूप में जो महाभारत में श्रीमद् भगवत का हृदय और प्राण है, वो गीत गोपी गीत प्रकट। गोपियों की सारी चेष्टाएं, सारे कर्म केवल और केवल उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणा नैव गायन्त्यो नात्मा गाराणि संस्मरु। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्ण तदा गमन कांक्षिता। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम्
जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसिजो तर स्त्री मुषा तृषा। गीत लंबा है, समय की बहुत कमी है, इसलिए इसका पूरा गायन समय के हिसाब से समुचित नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भाव जो है, श्रवण मंगलम श्रीमदा ततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना यत्ते सुजात चरणाम बुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियददीत् महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथतेन किंस्वी पूर्पादिभिर्भवदायुषान् पूर्पादिभिर्भवदायुषान्। गोपियां कहती है, ठाकुर आपके जो चरण कमल है वो कमल से भी कोमल है। आप इन्हें हमारे स्तनों पे, हम इन्हें अपने स्तनों पे धीरे धीरे भीता आसनई प्रिय दधीर मही करके हमारे कठोर हृदय में धारण करने में भी हम करती हैं। गोपियों के इन्हीं भावों को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भगवान गोपियों की इस करुण पुकार को सुन करके और वहीं उसी में उनके मध्य में प्रकट हो जाते। तासाम आविर्भूत सौरी साक्षात मन मत मन। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जाता। साक्षात मन मथ मन मथन, जो कामदेव के मन को भी मथने की शक्ति रखता है, ऐसे रास रासेश्वर भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। और उसके बाद की कथा जो है, भगवान गोपियों के साथ महारास करते हैं। महारास के द्वारा भगवान जीव को सब प्रकार से सुख, कहने का तात्पर्य यह है, ये गोपियां कोई और नहीं, हम जीव ही गोपियां हैं। भगवान जीव को अपने साथ एकाकार करने के लिए गोपी के रूप में जीव का परमात्मा से मिलन का भाव महारास। क्योंकि गोपियां और कोई नहीं है,
वेदों की जो ऋचाएं हैं, वह वे जो ऋषि जो महामुनि हैं, वही गोपियों के रूप में वहां प्रकट हुए हैं। वो कोई साक्षात मतलब सामान्य मनुष्य नहीं है। लेकिन संदेश ये दिया जाता है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि जीव भी मेरे को प्राप्त करने के लिए यदि इस भाव से मेरी शरणागति होती में आता है, तो जिस प्रकार ये लीलाएं मैंने आपको बताई, उसका अवलंबन करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि मैं उसे मेरे साथ रास करने की योग्यता प्रदान करता हूँ। मतलब ये हुआ, जीव और ईश्वर एकाकार हो जाते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम तो वैसे ही अंश तो है ही है, लेकिन अंश जब अंशी बन जाता है, एकाकार हो जाता है, तो भगवान न केवल उसे अपने दर्शन देते हैं, भगवान अपनी अनुभूति देते हैं। देखिए, दर्शन में और अनुभव में बहुत फर्क। दर्शन तो हो सकता है, ऋषियों को भी हुआ, मुनियों को भी हुआ। गोपी रूप में जब भगवान गोकुल में क्यों आए? इसलिए आए कि उन्होंने भगवान का दर्शन तो कर लिया, लेकिन भगवान को अनुभव नहीं किया। भगवान कोई वाणी का विषय नहीं, वाणी का विलास नहीं है कि आप भगवान को वाणी के विलास से जान सकें, प्राप्त कर सकें। भगवान अनुभव का विषय है, और अनुभव को प्राप्त करने, क्योंकि जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक जो अद्वैत भाव है वो नहीं मिटेगा। दर्शन में दर्शन और दृश्य दो भाव रहते हैं, ये अद्वैत है। परमात्मा से मिलन के लिए अद्वैत को मिटाना होगा, अद्वैत में जाना हो, तो तभी जब हम अद्वैत में जाएंगे, ये द्वैत जो भाव है, ये जब मिटेगा तभी हम अद्वैत में जाएंगे। एकाकार होने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता है। दर्शन उसका एक पहलू है। अनुभव जब हो जाता है, तो जीव परमात्मा के साथ अद्वैत होकर एकाकार। रास पंचाध्यायी और कुछ नहीं, केवल और केवल जीव का परमात्मा से महामिलन है। और आज इस महा शरद पूर्णिमा के अवसर पर कल गुरुजी ने जो मुझे निर्देश किया, अपनी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी करके मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन रास पंचाध्यायी के आखिरी का जो अध्याय है, 33वां अध्याय, उसमें गोपियां भगवान से कुछ प्रश्न पूछती हैं कि भगवान, भजतोन्युभक भजन्त्येक एक एतत् विपर्यम नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु। अर्थात, हे ठाकुर, जो आपको भजते हैं, आप उनको किस प्रकार चाहते हैं, आप हमें ये बताइए। तो भगवान कहते हैं, मुझे भजने वाले अनेक प्रकार के लोग, वो अनेक भावों से मुझे भजते हैं, और मैं उनके भावों के अनुसार उनको ग्रहण। जो जिस भाव से मुझे भजता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान गीता में ये बात। न पार्ये हम निर्वज्य संयुजाम सुसाधु स्वसाधु कृत्यम विदुधायुषा शिवः यामा भजन दुर्गरहे सुशृंखला संभ्रश्य तत्व प्रत्ययातु साधु। भगवान कहते हैं, गोपियां जो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, आपने वो काम करके दिखाया। परिवार जनों का मुंह है, परिवार का, समाज का
अपने प्रियजनों का मोह त्याग करके और आप मेरी शरण में आई। ये कार्य बहुत दुष्कर है। और इस प्रकार भगवान गोपियों को पुनः आज्ञा देते हैं, अब महारास पूर्ण हुआ, आप अपने अपने घरों को प्रस्थान करिए। गोपियां पुनः अपने उस चिन्मय स्वरूप से, उस कारणमय शरीर में आकर के और अपने अपने घरों में विराजमान हो जाती हैं। महाराज की पूर्णता होती है, जीव पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त। गोपों ये भाव नहीं लगा कि इस स्थूल शरीर से नहीं देखी जा सकती। इसमें सम्मिलित होने के लिए परमात्मा अपना चिन्मय स्वरूप जब जीव को प्रदान करते हैं, तभी महाराज संभव है। जिस प्रकार विराट स्वरूप का दर्शन करने के पूर्व में भगवान अर्जुन को कहते हैं, ददामि में दिव्य चक्षुम, मैं तुमको दिव्य, मेरा ये जो स्वरूप तुम देखोगे उस ये सामान्य चक्षुओं से, कर्म चक्षुओं से संभव नहीं है। उसके लिए तुम्हें मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। उसी प्रकार भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ महारास में सम्मिलित होने के लिए ये सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है ना, ये कार्य नहीं करता। आपको चिन्मय स्वरूप में मेरे साथ होना होगा। इसलिए जो कोई भी ये भाव समझता है कि ये सांसारिक लीला है, ये सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता हो। ये सांसारिक लीला नहीं, ये अलौकिक लीला है, पारलौकिक लीला है। और इसके दर्शन, इसके श्रवण और इसके मनन का जो सौभाग्य है, वो भी उस परमात्मा की अहेतु की जब कृपा होती है। अभी गुरु जी पहले बता रहे थे, कई प्रकार की कृपा होती है, उसमें अहेतु की जो कृपा है, उसमें किसी का, परमात्मा का कोई हेतु नहीं होता, केवल जीव का कल्याण किस तरह हो, ये हेतु रहता है। इस हेतु की कृपा होती, तभी ये वह हमें सौभाग्य प्राप्त। यही भाव हमारे में किसी तरह जागृत हो जाए, गुरु की कृपा से, परमात्मा की स्वयं कृपा से, क्योंकि वो तो अकारण करुणा वाले हैं। उसको किसी की योग्यता से करना नहीं करनी पड़ती। वो आपकी योग्यता भी नहीं देखता, आपके भावों को देखता। भावग्राही जनार्दन, भगवान हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। और गुरु कृपा से और परमात्मा की कृपा से, ईश्वर जी की कृपा से हमारे मन में तनिक भी ये गोपी भाव जागृत हो जाए, तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाए। महाराजा परीक्षित को जब ये संवाद सुनाया गया, तो परीक्षित भी वहां पे विमोहित हो रहे हैं। उन्होंने पूछा है, देखिए, सुखदेव जैसे सुख मुनि के सामने जो जिज्ञासु बनकर के बैठा हुआ है, भगवान की लीला का श्रवण जो कर रहा है, उसके मन में भी यहाँ पुनः शंका प्राप्त है। परीक्षित पूछते हैं, आप्त कामो यदुपति कृतवान युगोपचितम किमभिप्राय। महाराज, ये आप्त काम